स्टूडेंट्स, बच्चों आपका स्माइल प्रोग्राम का जो केमिस्ट्री का जो पेपर है सेकंड टेस्ट का, वो आपका पब्लिश हो गया है। वो आप देख लीजिए कैसा अपना पेपर आपका आया हुआ है। हालांकि आपका आज क्लास स्कूल में पेपर हो गया होगा, फिर भी आप सही आंसर्स यहाँ से देख लीजिए कि आपके आंसर सही थे या नहीं थे। जो एक्सप्लेनेशन की नीड होगी वहाँ बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बच्चों पहले ज़रूरी होती है कि आखिर वो आंसर क्यों है, ताकि ऐसा नहीं हो कि केवल आंसर हम यहाँ पर टिक मार करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसर अगर आप लगा रहे हैं तो उसका परफेक्ट रीज़न पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ बच्चों, एक चीज़ और बता दें, हो सकता है कुछ स्कूलों में यही पेपर आपका नहीं लिया गया हो, इसके आधार पे आपका सैंपल पेपर के तौर पे, तो कुछ स्कूल में पेपर यही लिया गया होगा। हो सकता है कि नहीं लेकर आपका पेपर जो है वो दूसरा भी लिया जा सकता है। तो आप जो स्माइल की तरफ से जो आपका पेपर आया है वो मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण नहीं है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जहाँ भी वर्ड पॉली लगता है, या आपके कांच आ जाए, या रबर आ जाए, या प्लास्टिक आ जाए, ऐसी कोई चीज़ आ जाए, तो वो सब एक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। पॉली शब्द का ध्यान रखिएगा। देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, इसका मतलब ये एक्रिस्टलीय ठोस है। पॉली शब्द आ रहा है, एक्रिस्टलीय ठोस है। टेफ्लॉन भी कैसा है, एक्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन अपना नेफ्थलीन क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? देखिए फेरी चुंबकीय पदार्थ होंगे इसके अंदर जिनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह के हो, मतलब बहुत ज़्यादा संकरण यहाँ पे है ना, मतलब स्ट्रांगली मैग्नेटिक होता है। यहाँ पे आंसर है आपका Fe3O4। हीरे का क्रिस्टल उदाहरण है। ये हीरा जो है वो क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन कौन सा वाला ठोस है? तो ये आएगा बच्चों सहसंयोजक ठोस। हीरे के साथ साथ बच्चों ग्रेफाइट भी होता है ना, ये सहसंयोजक ठोस होता है अपना। विषम दैशिक प्रकृति के कौन से होते हैं? तो बच्चों ये होते हैं अपने क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब जो विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, लेकिन एक क्रिस्टलीय ठोस ऐसा है NaCl, ये भी क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन ये समदैशिक प्रकृति का होता है। ये ध्यान रखिएगा। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो अपने पास आकृति आती है, जो इसकी कोष्टिका होती है, उसके अंदर बच्चों एक समान रूप से क्यूब बनता है, और यहाँ पर A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इस वजह से इसके इन्हीं अक्षय पैरामीटर्स की वजह से NaCl समदैशिक आता है क्रिस्टलीय ठोस होते हुए भी। हाइड्रोजन बंधित ठोस बच्चों आपका HF में आएगा, H2O में आएगा और NH3 में आएगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब देख लियो कौन सा अपना H2O जो होगा वो आपका क्रिस्टलीय बंधित हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस होगा। आगे देखते हैं शॉटकी दोष युक्त यौगिक का उदाहरण क्या है। शॉटकी दोष, इसमें एक धनायन और एक ऋणायन साथ साथ बाहर निकलते हैं। आंसर है उपयुक्त सभी। AgBr ऐसा होता है जिसके अंदर शॉटकी भी होता है और फ्रैंकल भी होता है। सोलर सेल में कौन सा तत्व प्रयुक्त किया जाता है? इसका रीजन समझ लीजिए बच्चों। मेरे अनुसार इसका आंसर है रुबिडियम। क्यों है? रुबिडियम जो आता है बच्चों वो आता है फर्स्ट में न का, ये अपने पास तत्व आते हैं। सबसे अच्छा आता है सीजियम। अपने पास सोलर सेल में वो तत्व यूज होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से निकाला जा सके। इलेक्ट्रॉन किस में निकलता है? जिसका साइज बड़ा हो, और यहाँ इन तीनों में हम बात करें तो रुबिडियम का साइज बड़ा होता है, इसी वजह से रुबिडियम आएगा। सरल घनीय संकुलन क्षमता कितनी होती है? आंसर कितना आएगा बच्चों? 52.4% होती है, जबकि ये FCC की होती है, और ये 68% जो होती है वो BCC की होती है। 250 ग्राम 2 ग्राम NaOH में घोला हुआ है तो विलयन की सांद्रता क्या होगी? तो बच्चों ये 0.2 m लिख रहा है और यहाँ भी 0.2 m लिख रहा है, तो ये 0.2 m नहीं होगी, मोलालिटी वाला निकालेगा। चूंकि इसके अंदर ग्राम दे रखा है, इसका मतलब हमें क्या लेना है, यहाँ पर विलायक दिया हुआ है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे अपना W × 1000 अपॉन M × JW। मान लीजिए इसको WB। तो विलेय पदार्थ कितना है? 2 ग्राम × 1000 बटा M। NaOH का M कितना होता है? 40। कैसे होता है? सोडियम जो होता है वो 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 करेंगे 40 गुणा विलायक का कितना है बच्चों? 250 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 4। ठीक है, अभी अपने पास सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 2 × 2 2 दूनी 4। कितना हो गया बच्चों? 4/20 1/5 मतलब 0.2। तो ये स्मॉल m नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा बच्चों? ये कैपिटल M नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा आपका यहाँ ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह आ जाएगा बच्चों आपका 0.2 स्मॉल m। तो आंसर हो जाएगा D। विलायक के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय मूलों की संख्या। अब देखिए विलायक दिया है ना, इसका मतलब 1 किलोग्राम विलायक में कितने मूल होते हैं? तो आंसर आ जाएगा मोललता। समान पराशरण दाब, जब दो विलयनों का पराशरण दाब समान होता है तो आंसर आता है समपराशरी विलयन। सोडा वाटर हमने पी के देखा है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में विलय होती है? गैस में।
मोललता की इकाई क्या है, अभी अभी 3 क्वेश्चन आ गए मोललता से, तो मोल प्रति किलोग्राम। ठोस का ठोस में विलयन, मतलब ठोस में ही ठोस पदार्थ मिला हुआ हो तो आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर तांबा और सोना, क्योंकि कपूर तो ठोस है लेकिन नाइट्रोजन गैस है। पानी में ठोस घुला हुआ है, वायु में जलवाष्प, आंसर क्या आएगा तांबे का सोने में मिश्रण। हेनरी का नियम आप ध्यान कीजिए, दाब बहुत अधिक होना चाहिए, दाब बहुत, हेनरी के नियम की क्या सीमा है, क्या दाब बहुत अधिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, दाब हेनरी का नियम कहता है दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि दाब बहुत अधिक होना चाहिए। मैं आपको बता दूं बच्चों, हेनरी के नियम की सीमा कहती है कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और विलयन तनु होना चाहिए बच्चों। इस चीज़ के लिए मैं नहीं कह सकती हूँ आपको, तो यहाँ पे ऐसा आना चाहिए क्वेश्चन कि हेनरी के नियम, या तो यहाँ नहीं लगना चाहिए, अगर नहीं लग जाता है तो अपना आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है कि उपयुक्त सभी क्या है, हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है बच्चों, क्वेश्चन एज इट इज़ राइट है, तो फिर आंसर अपना क्या लगना चाहिए, सी लगना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने स्कूल में टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ नहीं लगना चाहिए, तब जाकर आंसर डी लग जाएगा। आदर्श विलयन का उदाहरण, क्योंकि देखिए टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा, आदर्श लिखा हुआ है तो आदर्श विलयन का उदाहरण नहीं है, तो बच्चों ये सारे आदर्श हैं तीनों, इसका आंसर अपना ईथर प्लस एसीटोन। परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र पाई बराबर CRT, या आप ऐसे कह सकते हैं पाई, जैसे अपन लिखते हैं ना पाई V बराबर NRT, ऐसे पाई V बराबर NRT लिखोगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई C बराबर NRT। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, पाई इक्वल्स टू N/V/RT, तो इस N/V को क्या लिखते हैं अपन, CRT, ठीक है, ऐसे होता है। अब लाल रुधिर कणिकाओं को अति पराश्रयी विलयन में रखने पर उनका सिकुड़ना क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। 30 ग्राम KCl 150 ग्राम जल में विलय है तो KCl का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, इसको मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। द्रव्यमान प्रतिशत दोनों ही ग्राम दे रखे हैं, तो हमको निकालना है परसेंटेज W/W। ऊपर वाला W किसके लिए है, विलय के लिए, नीचे वाला किसके लिए बच्चों, विलयन के लिए है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, परसेंटेज W/W निकालनी है, इनटू क्या आ जाएगा 100। विलय कितना है अपना 30 ग्राम KCl, विलयन कितना हो गया 150 प्लस 30, तो कितना हो गया 180 हो गया, इनटू क्या हो गया 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 6 18, तो ये हो गया 100/6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 1 6 अपना हो जाएगा यहाँ से बच्चों, और यहाँ से होने के बाद अपने कितना हो 10 में 6 के 4, तो 6 6 36, 16 पॉइंट कुछ आ जाएगा 6 इसका मतलब फर्स्ट आंसर राइट है। 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मोलरता का सूत्र होता है M बराबर WA×1000/Ma/V, ठीक है, इसको हटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा या वीडियो को बैक करके आप लिख लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको करा देती हूँ। W कितना है 5 ग्राम, इंटू क्या लिखेंगे 1000/M कितना है NaOH का कितना होता है 40, गुणा V कितना है 500 ml, तो यहाँ से आप 2 0 करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10/40 कितना हो गया 1/4, तो कितना हो जाएगा 0.25। मोलरता ज्ञात करनी है तो बताओ कैपिटल M लगेगा या स्मॉल m लगेगा, तो ये लगेगा कैपिटल M। जहाँ से फिर से गलती कर दी है आपकी टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर आंसर में 0.25 कैपिटल M आएगा, क्योंकि मोलरता का सिंबल जो होता है वो कैपिटल M होता है। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, और मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ बच्चों, ये 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी क्वेश्चन दे रखी है, ये जो क्वेश्चन दे रखी है बच्चों क्वथनांक उन्नयन की दे रखी है आपको, है ना, ये वाली भी दे रखी है, किसकी दे रखी है आपको, ये डेल्टा TB वाली, ये क्वथनांक उन्नयन की दे रखी है। इसके अंदर डेल्टा G बराबर, ये वाली आपके काम में नहीं आई, ये गिब्स एंथैल्पी के लिए दे रखी है अपनी STDS लिख ना। और आपका 11th क्लास का जो पेपर है, आपके भाई बहनों छोटे हैं आसपास के, उनको बता दीजिएगा, इसी वीडियो पे आपके पब्लिश हो जाएगा। और सॉल्व करवा दिया है बच्चों क्वेश्चन पेपर को। मैं फिर से कह रही हूँ आपको, स्माइल की तरफ से ये पेपर आया हुआ है, जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में आपके टीचर्स आपको यही पेपर दें, लेकिन सॉल्व कर लीजिएगा। स्माइल प्रोग्राम के थ्रू ही RBSC की हर चीज़ चल रही है, हो सकता है एनुअल एग्जाम में भी आपको यही चीज़ें देखने को मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।